तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है डिकोडिंग विद भारतीय में वो ईरान और इजराइल में वॉर को लेकर के है। किस तरीके से जो दुनिया भर में अनसर्टेनिटी जो है वो बनी हुई है, पिछले 24 से 48 घंटे में बहुत कुछ हुए हैं, इन सबको हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ में इनका क्या अनसर्टेनिटी होने वाला है ये भी हम समझेंगे। क्योंकि इस बार सिर्फ ये इजराइल हमास वॉर तक सीमित नहीं है, इस बार चीजें जो हैं वो ईरान को भी इफेक्ट करी हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं एंटायर मिडिल ईस्ट जो है वो यहाँ पर चर्चा में हो जाता है। और अगर ऐसा होता है कि इजराइल और ईरान के बीच में वॉर होता है, भारत के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए इजराइल भी बहुत अच्छा हमारा अलाई है तो वहीं ईरान भी है, क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है भारत वो डेवलप कर रहा है ट्रेड के पर्सपेक्टिव पे, जहां हम पाकिस्तान का बाईपास कर रहे हैं ईरान के माध्यम से। लेकिन यहां पर दोनों के साथ में चलना भी मुश्किल होगा और अनसर्टेनिटी, जैसा कि हम बताएं, मिडिल ईस्ट से हम बहुत ज्यादा तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो एक बार अगर वहां पर प्रॉब्लम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि सिचुएशंस और ज्यादा खराब होते चले जाएंगे। बहरहाल हम यहां पर सिचुएशन को समझते हैं। ये मैप आप समझिए इजराइल का, ठीक है। तो इजराइल का जब ये मैप अगर हम देख रहे हैं, यहां पर नीचे का जो है हिस्सा, इसको हम कह रहे हैं गाजा स्ट्रिप। ये जो गाजा स्ट्रिप है बेसिकली यहां पर एक हमास नामक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये यहां पर कंट्रोल करते हैं। ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, इसके बेसिकली आपको लीडर भी देखने को मिल जाएंगे, इस्माइल हानिये, ठीक है, इस्माइल हानिये, ये यहां पर आप नाम ध्यान रखिएगा, इस्माइल हानिये, ठीक है, ये हमास के लीडर रहे हैं और ये वेस्ट बैंक है, इसको फतेह जो है ये कंट्रोल करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोनों ही बातें। अब गाजा में किस तरीके से हम सबने देखा है कि 40,000 से ज्यादा जो जानें हैं अब तक जा चुकी हैं और लगातार यहां पर पिछले 24 से 48 घंटे में क्या हुआ है, दरअसल इजराइल में यहां पर आपको देखिए, इजराइल यहां पर आपको कहीं ना कहीं सीरिया, इधर आपको लेबानन, तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है। मजदल शम्स नाम का जगह है, ठीक है, मजदल शम्स, और ये जो मजदल शम्स है बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा कि ये लाई करता है, मतलब ओवरऑल गोलन हाइट्स का हिस्सा है, गोलन हाइट्स का हिस्सा है। और ये जो गोलन हाइट्स है ये इजराइल और सीरिया के बीच में है। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सीरिया का हिस्सा है वहां पर ये लाई करता है, ठीक है। तो मजदल शम्स नाम का जगह है, गोलन हाइट्स में स्थित है। गोलन हाइट्स इजराइल और सीरिया के बीच में है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो बॉम्बार्डमेंट्स करा गया, 12 बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, मारे गए। किसने करा? तो बेसिकली अटैक का जो यहाँ पर लेबानन जो है वहां पर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह। यहाँ पर क्या है? हिजबुल्लाह, ये आपको समझना है, ठीक है, ये है हिजबुल्लाह। अब इन्होंने बॉम्बार्डमेंट करा इजराइल के ऊपर, इजराइल में 12 बच्चे मारे गए। फिर बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे और उन्होंने लिया। अब यहाँ पर ये जो हिजबुल्लाह है इसके एक मिलिट्री कमांडर को जो है वो मार गिराया, इजराइल ने यही किया, मिलिट्री कमांडर को मार गिराया। चलिए, एक यहाँ पर नुकसान। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर ये नाम हमने अभी देखा था। अब ये जो है ये दरअसल ईरान जाते हैं। ईरान में जो प्रेसिडेंट हैं हम सबको पता है, रईसी, किस तरीके से उनका जो मतलब रहा है, डेथ हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नया जो प्रेसिडेंट है मसूद, उनका मतलब ओथ टेकिंग सेरेमनी था। भारत की तरफ से भी नितिन गडकरी गए हैं, भारत के ना प्रधानमंत्री गए ना एस जयशंकर साहब गए, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो नारे भी लगाए जा रहे थे वो इस तरीके से लगाए जा रहे थे कि अमेरिका और इजराइल इन सब के ऊपर मतलब प्रतिबंध हो और बहुत सारी बातें थी। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज सकते, लेकिन शुरुआत में ही हमने कहा कि ईरान इंपॉर्टेंट है तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि कंप्लीटली स्किप कर दे, इसीलिए नितिन गडकरी साहब जो है वो गए थे। अब इसके बाद में आप देखोगे तो इस्माइल हानिये जो है वो ईरान जाते हैं और ईरान में इनका जो है वो असैसिनेशन करा दिया जाता है मिसाइल स्ट्राइक से। और ये मिसाइल स्ट्राइक कौन करता है? तो इजराइल जो है वो यहाँ पर एंड ऑफ हमास कर देता है, ऑलमोस्ट मिलिट्री लीडर का, जो चीफ लीडर है उनका। और ये पूरा का पूरा आप समझिए कि ये यहाँ से ईरान गया और ईरान में इसकी हत्या करी जाती है। अब ईरान में बेसिकली वहाँ पर जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खोमेनी, तो उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो तैयार रहे युद्ध के लिए, वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। यानी कि ईरान जो है वो इजराइल में, और लगातार आप देखोगे तो इन्होंने पैलेस्टाइन को भी काफी ज्यादा समर्थन दिया है। ओवरऑल आप देखेंगे तो ये यहाँ जो हमास है ये बगैर ईरान के ये चल ही नहीं सकता है। लगातार ये जो अटैक भी करवाते हैं, जैसे फलक नामक इनका जो मिसाइल है, कई सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ईरान जो है लगातार आपको देखने को मिलेगा कि वो यहाँ पर मदद कर रहे थे हमास का, और अब शायद ये डायरेक्टली वॉर में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रकार का होगा तो ये बहुत ही बड़ा कियोस क्रिएट करने वाला है। हालांकि देखते हैं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बना हुआ है। लगातार इस प्रकार की जो खबरें हैं वो आ रही हैं और इसलिए
इसलिए हमने आपसे ये साझा करा है। हालांकि आप सबको पता है इजराइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है बेसिकली बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिसी रहा है कि भाई हम कहीं ना कहीं मतलब एक म्यूचुअल बैलेंस बना करके चलेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसके तरफ, ये भी एक सवाल आता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में जहां पर भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो यूक्रेन दौरे पर भी जा रहे हैं, रशिया दौरे पर भी रहे हैं, यूक्रेन दौरे पर भी जा रहे हैं, तो आंखें तो यूरोप ने भी लगा करके रखी हैं कि भाई यहां पर हो सकता है कि एक तरीके से ये मीडिएटर का काम कर रहे हैं। क्योंकि चाइना जो है वो पीछे हमने देखा है चाइना किस तरीके से लगातार कोशिशें कर रहा है कि इजराइल पैलेस्टाइन में वो मतलब शांति ला सके, बीजिंग डिक्लेरेशन के नाम से उन्होंने लाया। फिर इसके बाद में रशिया यूक्रेन में भी वो कोशिशें कर रहे हैं, हालांकि वो विफल रहे हैं, लेकिन लगातार वो यूएस के हेजीमनी को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इन चीजों को हम लेकर के आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से रहने वाली है आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई क्या मतलब पॉलिसी लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो से तो फिलहाल इतना ही। अपकमिंग टॉपिक पे भी आपको कई सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो हम रखने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से, ताकि आपको समझ में भी आए और आपके हिसाब से भी कोई टॉपिक है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।